कक्षा 10 के लिए समांतर श्रेणी का कुछ अन्य प्रश्न और भी यहाँ दिए गए हैं। पिछले वीडियो में हमने कुछ सवाल बताए थे, अब कुछ अन्य सवाल इस टाइप के इस वीडियो में बताया जाएगा। आप लोगों को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 ... का कौन सा पद 78 है? कौन सा पद 78 है? ऐसे सवाल को करने के लिए सबसे पहले श्रेणी को ध्यान दीजिएगा, हमें कौन सा पद पूछा है। तो दिया गया श्रेणी, सवाल करते समय ध्यान दीजिएगा, दिया गया श्रेणी जो आपका समांतर श्रेणी में है, इसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी भी कहते हैं। 3, 8, 13, 18 ... ये श्रेणी दिया गया है, इसमें कौन सा पद 78 है? अर्थात जो 78 पद है वो इसका nवां पद है। तो यहाँ पर उस nवें पद को हम अंतिम पद भी कह सकते हैं। तो L का मान दिया है आपका 78, प्रथम पद दिया है आपका 3 और यहाँ से D निकालेंगे। तो D आपको पहले भी बताया जा चुका है कि हमेशा अगले वाले पद में से पीछे वाले पद को घटा देते हैं। तो 8 में से 3 घट जाएगा, आपका कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब आप यहाँ से सूत्र आप लिखेंगे जो आप पहले बताया जा चुका है आपको, L बराबर A प्लस n-1 इंटू D। अब यहाँ पर आप जितने भी मान हैं सबको आपको रख देना है। L का मान है आपका 78, A का मान है आपका 3 और n आपको निकालना है। यहाँ पर n जो है आपको निकालना है, तो हम n-1 ऐसे कर देंगे और यहाँ पर हम कर देंगे 5। अब 3 जो है इधर आएगा तो घटेगा, 78 माइनस 3, यहाँ हो गया n-1 और कोष्टक बंद, ये कितना हो गया? 5 हो गया। अब 78 में से 3 घटा देंगे तो हो जाएगा 75 और यहाँ n-1 और इंटू कितना? 5 हो गया। अब n-1 इंटू 5 है, तो यहाँ पर n-1 इक्वल टू 75 बटा ये 5 भाग दे देगा 5, n-1 भाग देंगे तो 15 आ जाएगा। तो n का मान जब निकालेंगे आप तो -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, n बराबर हो गया 16। ये आपका जो 16 है यही आपका आंसर होगा। अर्थात 3, 8, 13, 18 का 16वां पद कितना हो जाएगा? 78 आएगा। अर्थात n निकालना था हमें, यहाँ पर उत्तर मिल गया हमें कितना? 16। अर्थात यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अर्थात 16वां पद जो होगा वो क्या होगा? 78 है। 16वां पद क्या है? 78 है। जब भी ऐसे सवालों में जब भी आपका कौन सा पद पूछे या कितने पद हैं, इसकी जब भी बात करेगा तो आपको हमेशा ध्यान देना है, आपको क्या निकालना है? n निकालना है। एकदम ध्यान से देखिएगा, आपको n निकाल देंगे। हर सवाल ऐसे टाइप के जब भी सवाल आएंगे आप इसी तरह करेंगे। अब एक और टाइप का क्वेश्चन देखिए, दिया है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? पहली बात कि गुणज का मतलब जानिए कि आप जो पहाड़ा पढ़ते हैं, जैसे 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा, तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो जितने बीच में जो आएंगे वो 2 से कटते जाएंगे, 3 का 3 से कटते जाएंगे, उस तरह 4 का पूछा है। तो 10 और 250, तो सबसे पहले 10 के आगे आएगा तो 10 से बड़ा 4 का गुणज वो क्या होगा? तो 10 के बाद 11 आएगा, वो 4 का पहाड़े में नहीं आता है। 12, तो क्या होगा आपका?
12 और 250, तो 250 से आगे नहीं जाएगा, तो 250 से छोटा जो 4 का गुणज होगा, तो 250 से छोटा आपका 449 नहीं कटेगा, 248 होगा। तो 248 सबसे अंतिम है और 12 क्या है, शुरू में है। तो जो श्रेणी बनेगा इसका, यह आपका शुरुआत करेंगे 12 और 4 का गुणज है तो 4 जोड़ते जाएंगे, तो 12 में 4 जोड़ेंगे 16, 16 में 4 जोड़ेंगे 20। अब आप डाट डाट करके लास्ट में 248 आप लिख देंगे। पूछा है कितने गुणज हैं, अर्थात नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको ध्यान से a बराबर आपका 12 मिल गया, d बराबर घटाएंगे तो 12 जो है वो 16 में से 12 घटेगा, क्या हो जाएगा 4। एल है आपका 248, आपको पुनः एन यहाँ पर निकालना है, जैसे पहले बताया गया था, लेकिन सवाल कुछ इससे अलग था। तो पुनः सूत्र एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर आपका 248, ए का मान आपका 12 और एन माइनस 1 और डी का मान कितना है 4। 248 में से 12 घटाएंगे, एन माइनस 1 इंटू 4 करेंगे, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 236 एन माइनस 1 इंटू 4, 4 इधर आएगा तो भाग देगा 4 हो गया, यहाँ एन माइनस 1, तो एन माइनस 1 जो है वो इधर आएगा, तो एन माइनस 1 बराबर इसमें भाग देंगे हम, तो कितना आ जाएगा 4 5 20, 3 हो गया। अगर देखेंगे 4 5 तो आपका भाग दे देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 5 20 और 4 9 36, कितना आ गया 4 9 36। अब यहाँ n बराबर आ जाएगा आपका 59 में 1 जोड़ दें, कितना आ गया 60 आ गया। अब इस 60 का मतलब क्या है कि जो लिख सकते हैं, अतः 10 और 250 के बीच जो 4 का गुणज है, क्या है 4 का गुणज है, उसकी संख्या कितनी होगी 60 होगी, कितनी होगी 60 होगी। तो आपका ये सवाल ऐसे हो, इसका भी हो गया। अब इसमें क्या है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, ऐसे ही सवाल आएगा, कोई संख्या 2 ठे दे देगा, पूछ देगा 3 के कितने गुणज हैं, तो 3 का पहाड़ा। लेकिन शुरुआत करेंगे जो शुरू वाला, जैसे 10 से बड़ा देखेंगे किससे कट रहा है, कोई और संख्या है जो जिससे कटेगा वो। अन्य इसी तरह भी सवाल आते रहेंगे, इस सवाल को ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवाल जो भी आएगा उसको आपको बताया जाएगा और आप रोज़ का रोज़ आप वीडियो देखा कीजिए, ताकि हर टॉपिक का जो सवाल है वो इस पर बताया जाएगा। एक सवाल को समझिए, अन्य सवाल उसी पर घर पर आप लोग बनाया कीजिए। और ऐसे वीडियो को अपने जो भी बच्चे जो छूटे हुए हैं उनको भी आप बता दीजिए और सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि सब्सक्राइब अगर नहीं कर पाएंगे तो नया वीडियो आपके पास जाएगा तो मैसेज नहीं जा पाएगा। इसलिए आप तुरंत देखते ही इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, जो बच्चा नहीं किया है उसको भी करवा दीजिए, ताकि आपको तुरंत वीडियो मिल जाए। रोज़ का रोज़ आपको देखना है, बार बार देखना है।